Make It Explainable presents Lord of the Ring, The Rings of Power, Season 1, Episode 1। दोस्तों, इस कहानी को शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं एक ऐसी दुनिया के बारे में जो कि एक फैंटेसी दुनिया है। इसको मिडल अर्थ कहते हैं। इस दुनिया में इंसानों के अलावा और भी कई ऐसी मखलूक रहती हैं, जैसा कि एल्फ्स, ड्वार्फ्स, हॉबिट्स और भी कई ऐसी मखलूक इस दुनिया में रहती हैं। दोस्तों, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ पे बुराई भी होती है। इस दुनिया में बुराई को फैलाने वाली दो ऐसी शैतानी ताकतें थी, जिनमें से एक का नाम मोर्गोथ और दूसरे का नाम सौरॉन है। ये दो शैतानी ताकतें ऑर्क्स के जरिए, जो कि आदमखोर होते हैं, इनका काम सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाना होता है और ये सब के सब मोर्गोथ और सौरॉन के गुलाम होते हैं। अब दोस्तों, हम अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी शुरू होती है तो हमें दिखाया जाता है एक बच्ची को, जो कि एक एल्फ होती है। इसका नाम ग्लैड्रियल है, जो कि कागज की कश्ती बना रही होती है। जैसे ही ग्लैड्रियल कश्ती पानी में छोड़ती है तो बाकी बच्चे कश्ती को पत्थर मारते हैं, जिसकी वजह से कश्ती डूब जाती है। ग्लैड्रियल को गुस्सा आ जाता है और वो जैसे ही इस बच्चे को मारने लगती है तो इसका भाई आ जाता है। इसका भाई कहता है कि कश्ती बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम्हें मालूम है पत्थर और कश्ती में क्या फर्क है? पत्थर पानी की गहराइयों को देखता है और पानी की गहराइयों में चला जाता है। कश्ती को भी पानी की गहराई खींचती है, लेकिन कश्ती के पास एक तोहफा है। ये तोहफा एक रोशनी है जो कश्ती की रहनुमा बनती है। ग्लैड्रियल कहती है, कभी कभार आसमान और पानी की रोशनी एक जैसी हो जाती है और मुझे नहीं पता लगता कि किस तरफ जाना है। फिर इसका भाई कहता है, चलो चलें, फादर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। फिर इसके बाद एक किले को दिखाया जाता है जो कि वेलिनोर में होता है, और एक दरख्त को दिखाते हैं जिसकी रोशनी कभी नहीं खत्म हुई। यह दरख्त एल्फ्स के लिए बहुत खास है। फिर दरख्त की रोशनी को खत्म होते हुए दिखाते हैं, जिसको मोर्गोथ खत्म करता है। मोर्गोथ वही है जो मिडल अर्थ में बुराई फैला रहा होता है। फिर एल्फ्स इस बुराई के खिलाफ जंग करते हैं। एल्फ्स अपने घर वेलिनोर को छोड़कर मिडल ईस्ट चले जाते हैं और फिर एक जंग दिखाई जाती है जिसमें ऑर्क्स और एल्फ्स लड़ रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ी जंग होती है जिसमें बहुत सारे एल्फ्स मारे जाते हैं और आखिर में मोर्गोथ को शिकस्त हो जाती है और हर जगह ऑर्क्स फैल चुके होते हैं। फिर दिखाया जाता है ऑर्क्स के मास्टर को, जिसका नाम सौरॉन है, जो कि एक बहुत बड़ा शैतानी जादूगर होता है। ग्लैड्रियल का भाई सौरॉन को मारने की तलाश में निकलता है, लेकिन सौरॉन इसको मार देता है और इसके भाई के जिस्म पे सौरॉन का निशान लगा होता है। ग्लैड्रियल अपने आप से वादा करती है कि वो सौरॉन को मार के ही रहेगी। फिर ग्लैड्रियल सौरॉन को मारने के लिए निकल पड़ती है। सालों गुजरने के बाद एल्फ्स ये समझते हैं कि सौरॉन इस दुनिया से खत्म हो गया है, लेकिन ग्लैड्रियल को मालूम होता है कि सौरॉन जिंदा है और वो इसकी तलाश में है। फिर ग्लैड्रियल का बंदा कहता है कि हम कब तक सौरॉन की तलाश में लगे रहेंगे और तुम ये क्यों नहीं मान लेती? सौरॉन इस दुनिया से चला गया है, बेहतर यही है कि अब हमें घर की तरफ जाना चाहिए। ग्लैड्रियल कहती है कि रोशनी खत्म हो रही है, हमें चलना चाहिए। और फिर ये सब सौरॉन की जगह पे आ जाते हैं और देखते हैं एक बड़े किले को। ये सब इस किले के अंदर जाते हैं। ग्लैड्रियल कहती है कि ये वही जगह है जहाँ पे सारे ऑर्क्स इकट्ठे हुए थे मोर्गोथ की शिकस्त के बाद। फिर ग्लैड्रियल को इसका अपना अक्स नजर आता है। वो इसको तोड़ देती है और कहती है कि यही रास्ता है, और सब मिलकर ये तोड़ देते हैं। जैसे ही ये दोनों अंदर जाते हैं तो ग्लैड्रियल कहती है कि यहाँ पे काला जादू हुआ है। फिर इसके बाद ग्लैड्रियल को वही निशान मिलता है जो इसके भाई के जिस्म पे था। ग्लैड्रियल कहती है कि सौरॉन इधर ही था, सबको बोलो कि जाने की तैयारी करे। ग्लैड्रियल का बंदा कहता है कि ये सब बहुत पुराना हो सकता है, ये सब के सब अब तक मर चुके होंगे। ग्लैड्रियल कहती है कि हो सकता है सब मिलकर इकट्ठे हो रहे हों और अपने आप को ताकतवर कर रहे हों। ग्लैड्रियल का बंदा कहता है कि हमें घर जाना चाहिए और बादशाह के साथ मिल जाना चाहिए। ग्लैड्रियल कहती है कि वो बुराई अभी भी मौजूद है, जब तक ये खत्म नहीं हो जाती मैं लड़ती रहूंगी। फिर दिखाया जाता है एक एल्फ को जो कि किले की तलाशी कर ही रहा होता है, तो इसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है।
मॉन्स्टर इन सब को मार रहा होता है तो इतने में ग्लैड्रियल आ जाती है और इस मॉन्स्टर से लड़ने लग जाती है। ग्लैड्रियल इस मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से मार देती है। ग्लैड्रियल कहती है कि हम सुबह यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन इस बार इसके बंदे आने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि अब तुम अकेली ही जाओगी। फिर इसके बाद रोवेनियन में दो इंसानों को दिखाते हैं। इन दोनों के पीछे से कोई गुजरता है। इंसान कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ ऐसी कई अजीब मखलूक हैं जो कि हमें नुकसान पहुँचा सकती हैं। फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद हमें हॉबिट्स दिखाए जाते हैं जो इन मखलूकों से छुप कर रहते होते हैं। कुछ हॉबिट्स के बच्चे एक बाग में जाते हैं, यहाँ ये सब बेरीज तोड़ने लग जाते हैं। जो हॉबिट्स इन सब को यहाँ लाती है इसका नाम नूरी है। नूरी को एक हॉबिट्स बुलाकर कहती है कि मुझे कुछ मिला है। नूरी जैसे ही वो देखती है तो इसे किसी जानवर के निशान मिलते हैं। नूरी कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा। जैसे ही ये सब यहाँ से जाते हैं तो वो जानवर दिखाते हैं जिसके निशान थे। फिर दिखाया जाता है लैंडॉन में एक एल्फ को जिसका नाम एलरॉन्ड होता है। ये किताब लिख रहा होता है। फिर इतने में ही एक एल्फ आती है। वो कहती है कि आपको हाई काउंसिल ने बुलाया है, जो कि एक बड़े एल्व्स होते हैं। एलरॉन्ड कहता है कि इसके अलावा और कुछ। एल्फ कहती है कि आपकी दोस्त ग्लैड्रियल भी आई है। ये सुनकर एलरॉन्ड ग्लैड्रियल से मिलता है और बहुत खुश होता है। एलरॉन्ड कहता है कि मुझे अपने सफर के बारे में बताओ। ग्लैड्रियल इसको सौरॉन का निशान दिखाती है। ये निशान इस चीज का सबूत है कि सौरॉन जिंदा है, लेकिन सवाल ये है कि कहाँ है वो। एलरॉन्ड कहता है कि तुम अभी यहाँ आई हो और जानने के लिए कह रही हो। मैं तुम्हारे बारे में सुनना चाहता हूँ, तुम्हारे सफर के बारे में। ग्लैड्रियल कहती है कि मैं इसके बारे में बादशाह से खुद बात करूंगी। तुम सब एल्व्स को इकट्ठा करोगे या नहीं? एलरॉन्ड कहता है कि अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो ठीक है, मैं सबको बुलाऊंगा, लेकिन सेरेमनी के बाद। फिर दिखाते हैं नूरी को। नूरी अपने माँ से कहती है कि हम कब तक ऐसे छुप के रहेंगे, बाहर की दुनिया को हम क्यों नहीं देखते। माँ कहती है कि बाहर की दुनिया बहुत अजीब है। इंसान, एल्व्स और ड्वार्फ्स अपने कामों में लगे रहते हैं, लेकिन हम इन सब कामों से आजाद हैं। हम एक दूसरे का साथ देते हैं और इसी तरह जिंदगी गुजारते हैं। फिर इसके बाद नूरी अपनी माँ को बेरी दे के चली जाती है। फिर एल्व्स की सेरेमनी दिखाई जाती है। बादशाह इन सब को तोहफे के तौर पर ताज पहना रहा होता है। बादशाह कहता है कि अब हमारी जंग के दिन खत्म हो गए हैं और अमन के दिन शुरू हो गए हैं। जैसे ही बादशाह ग्लैड्रियल को ताज पहनाता है तो ग्लैड्रियल को देखकर जान जाता है कि कुछ ठीक नहीं है। बादशाह कहता है कि इन सब ने बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए इनको इनाम देना चाहिए। ये सब समंदर के उस पार जाएंगे जहाँ पे वेलिनोर की ना खत्म होने वाली जिंदगी मिलेगी। ये सब के सब अब अपने घर जाएंगे। ग्लैड्रियल अपने भाई के मुजस्मे के पास खड़ी होती है और इधर एलरॉन्ड भी आ जाता है। एलरॉन्ड कहता है तुम्हारी इस जीत पर तुम्हारा भाई तुम पर फख्र महसूस करेगा। ग्लैड्रियल कहती है कि मैं इस जीत को नहीं मानती। एलरॉन्ड कहता है कि ये बादशाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है, जो कि ग्लैड्रियल कबूल नहीं करती। ग्लैड्रियल कहती है कि मेरे भाई का काम अब मेरा है, अगर मुझे अकेले भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी। एलरॉन्ड कहता है कि मैंने सौरॉन के निशान के बारे में बादशाह से भी पूछा था। अब इस दुनिया से बुराई खत्म हो चुकी है। ग्लैड्रियल कहती है कि अगर बुराई खत्म हो गई है तो वो हमारे अंदर से क्यों नहीं खत्म हुई। ग्लैड्रियल कहती है कि बुराई कभी सोती नहीं है, वो इंतजार करती है। एलरॉन्ड कहता है कि मैं अगर मान लेता हूँ कि हमारा दुश्मन बाहर मौजूद है और इसको तुम तलाश करके मार देती हो और तुम्हें सुकून मिल जाता है, लेकिन अगर तुम गलत हुई तो क्या तुम सारे एल्व्स की जान खतरे में डाल दोगी? तुम चाहती हो कि यहाँ पे और भी एल्व्स के मुजस्मे बन जाएं। एलरॉन्ड ग्लैड्रियल से कहता है कि अब वक्त आ गया है, अपनी तलवार को रख दो। ग्लैड्रियल कहती है कि मैं इसके बगैर क्या हूँ। एलरॉन्ड कहता है जो तुम हमेशा से हो, मेरी दोस्त। फिर दिखाया जाता है एक गांव को जहाँ पे इंसान रहते हैं। इधर दो एल्व्स आते हैं जिनमें से एक बार में जाता है। इस एल्फ का नाम एरोंडेर है। एरोंडेर इस गांव की निगरानी करता है, लेकिन कुछ इंसान इनको पसंद नहीं करते। वो बार वाले से बात कर रहा होता है तो एक बंदे को इसकी बातों का गुस्सा आ जाता है। वो कहता है
एक दिन हमारा बादशाह आएगा और तुम सबको सबक सिखाएगा। बार वाला इसको शराब पकड़ा रहा होता है तो वो शराब को नीचे गिरा देता है। फिर बार वाला इसको मारने लगता है तो एरोंडेर इसका हाथ पकड़ लेता है। ये सब कुछ देखकर इसका बंदा इसको पीछे हटा लेता है। एरोंडेर बाहर आता है तो वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम ब्रोविन है। ये दोनों एक दूसरे से छुपकर मिलते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते होते हैं। फिर इसके बाद बार वाला आ जाता है और एरोंडेर चला जाता है। इसके साथी को इन दोनों के बारे में मालूम होता है। वो कहता है कि अगर इस बात का सबको मालूम हो गया तो तुम्हें पता नहीं कि क्या होगा। किले पहुंचकर इन दोनों को बादशाह का खत मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अब जंग के दिन खत्म हो गए हैं। अब ये एल्व्स यहाँ से चले जाएंगे अपने घर। जाने के बाद से एरोंडेर खुश नहीं होता क्योंकि वो उस लड़की को छोड़कर नहीं जाना चाहता। फिर इसके बाद एक एल्फ इसके पास आता है और कहता है कि इस जगह को आखिरी दफा देख लो। एरोंडेर कहता है कि मैं 79 ईयर से इधर मौजूद हूँ। इस जगह से एक लगाव सा हो गया है। एल्फ कहता है कि अब तुम घर जाओगे और एक नई जिंदगी शुरू करोगे। फिर दिखाते हैं ब्रोविन को जो कि अपने बेटे को दवाई बनाना सिखा रही होती है। इसके बेटे का नाम थियो है। ब्रोविन बाहर एरोंडेर को देखती है। जैसे ही ब्रोविन बाहर आती है तो एरोंडेर को कहती है कि मैंने सुना है कि तुम जा रहे हो। एरोंडेर कहता है हाँ। लड़की कहती है कि तुम्हारे बाकी साथी किधर हैं? एरोंडेर कहता है कि मेरी तलाश में होंगे। दरअसल एरोंडेर ब्रोविन को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। फिर ब्रोविन का बेटा कहता है कि कोई आपसे मिलने के लिए आया है। ब्रोविन को एक आदमी कहता है कि क्या तुम भैंस का इलाज भी करती हो? ब्रोविन कहती है कि इसको ऐसी कोई बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी ये बीमार है। जब एरोंडेर भैंस को देखता है तो इसे पता लग जाता है कि कुछ ठीक नहीं है। एरोंडेर जा ही रहा होता है तो इसको लड़की कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। फिर इसके बाद थियो को इसके साथी के साथ दिखाया जाता है। थियो ने एक बॉक्स को छुपाया हुआ था। इस बॉक्स के अंदर एक टूटी हुई तलवार होती है जिस पे सौरॉन का निशान होता है। फिर इसके बाद गैladriel अपने साथियों के साथ वेलेनोर जा रही होती है। एलरोंड के पास बादशाह आता है और कहता है तुमने गैladriel और मिडल अर्थ के बारे में जो कुछ भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। एलरोंड कहता है कि अगर गैladriel सच कह रही है कि बुराई अभी भी जिंदा है। बादशाह कहता है कि अब तुम इस बुराई के बारे में मालूम करोगे क्योंकि बादशाह को भी गैladriel की बातें सच लग रही होती हैं। बादशाह एलरोंड को कहता है कि तुम्हारे साथ एक और भी एल्फ काम करेगा जिसका नाम कैलारिम्बोर होता है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है एरोंडेर को और उस लड़की को जो कि गांव को देखते हैं जो पूरी तरीके से तबाह हो गया होता है। फिर गैladriel को दिखाया जाता है। इनके जिस्म से आर्मर को उतारा जाता है और इससे इसके भाई का खंजर भी ले लेते हैं। जैसे ही ये सब रोशनी के पास जाते हैं तो ये अपने भाई के खंजर को देखती है। गैladriel को वो वक्त याद आता है जब इसका भाई इसके साथ था और इसने एक सवाल किया था अपने भाई से। इसका भाई कहता है कि कभी कभार हमें भी मालूम नहीं होता जब तक हम अंधेरे को छू नहीं लेते। इसके बाद गैladriel कश्ती से छलांग लगा देती है और कश्ती चली जाती है। फिर दिखाया जाता है एक आग के गोले को। ये गोला वहाँ गिरता है जहाँ हॉबिट्स रहते हैं। नूरी इस आग के गोले के पास जाती है और देखती है कि एक इंसान को जो कि बेहोश हुआ होता है और यहाँ ये किस्त खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।